Hello everyone, this is me Parul and today we will be discussing about entrance exam other than JEE, and it is very important to know about these exams and that's why आज मैं 7 ऐसे एग्जाम लेके आई हूँ जिनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे एंड सबको डिस्कस करने का पैटर्न जो है दैट विल बी सेम। लाइक सबसे पहले वी विल डिस्कस कि ये एग्ज़ाम क्या है, व्हाट इज़ द एग्ज़ाम। सेकेंड हम देखेंगे कि इस एग्ज़ाम से हमारे को कौन से कॉलेज मिल रहे हैं। थर्ड विल डिस्कस अबाउट द एलिजिबिलिटी एंड देन लास्टली हम देखेंगे कि उस एग्ज़ाम का क्या पैटर्न होता है। ओके एंड आई विल एक्सप्लेन आपको लाइक मोटा मोटा मैं आपको सारे एग्ज़ाम के बारे में बता दूंगी, बट अगर मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में उस एग्ज़ाम के बारे में बताऊँ लाइक ईच एंड एवरी डिटेल तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो मैं आपको क्रक्स हर एग्ज़ाम के बारे में मेन ये जो 4 पॉइंटर्स है मैं आपको बताऊंगी। अगर आपको और ज़्यादा डिटेल्स चाहिए तो आप इसके लिए चेक कर सकते हो। ओके सो लेट्स स्टार्ट। तो पहले एग्ज़ाम हमारे पास आता है बिट्सैट। इट इज़ कंडक्टेड बाय बिट्स पिलानी एंड इट इज़ अ मेजर ऑल्टरनेटिव टू जेई। बिट्सैट से हमें एडमिशन मिलता है इनके 3 मेजर कैंपसेस में, जिनमें कि सबसे पुराना एंड सबसे रिनोन्ड एंड पॉपुलर कॉलेज आता है दैट इज़ बिट्स पिलानी, देन बिट्स गोवा एंड बिट्स हैदराबाद। And now talking about the eligibility, तो class 12th passing student and passed out student like first droppers are allowed, लेकिन second dropper and triple droppers and further are not allowed। इसके साथ physics, chemistry and maths included होने चाहिए as your compulsory subjected, and yes there is 75% criteria। आपके 12th बोर्ड्स में 75% होने चाहिए and 60% individually in physics, chemistry and maths। Now एग्ज़ाम पैटर्न एंड डिफ़िकल्टी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपके 3 घंटे का एक CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जिसमें कि फॉर बीटेक के लिए हमारे को चाहिए फिज़िक्स में 30 क्वेश्चंस रहते हैं, केमिस्ट्री में 30, इंग्लिश यहाँ पे एक पोर्शन रहता है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी करके जिसके आपके 10 क्वेश्चंस होते हैं, लॉजिकल रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस एंड मैथ से यहाँ पे 40 क्वेश्चंस होते हैं एंड टोटल यहाँ पे 130 क्वेश्चंस होती है। एंड मार्किंग स्कीम यहाँ की रहती है कि +3 फॉर ईच करेक्ट क्वेश्चन एंड -1 फॉर एवरी इनकरेक्ट क्वेश्चन। और अगर आप ये सारे 130 क्वेश्चंस 3 घंटे में कंप्लीट करते हो तो फिर आपको चॉइस मिलती है कि आप एडिशनल क्वेश्चन कर सको, लेकिन कंडीशन यही है कि आपको वो सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करने होंगे इन द गिवन टाइम। एंड डिफ़िकल्टी की अगर मैं बात करूँ तो ये समवेयर अराउंड जेईई मेन के लेवल का ही रहता है। बस बात ये रहती है कि यहाँ पे क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं तो आपको अपनी स्पीड पे काम करना पड़ेगा। नाउ सेकंड एग्जाम वी हैव इज कॉमेट के UGET एंड इट इज़ वेरी स्पेशल टू मी बिकॉज आई गेव कॉमेट के एंड आई विल बी गेटिंग अ कॉलेज थ्रू कॉमेट के काउंसलिंग। अब कॉमेट के से हमें कॉलेजेस मिलते हैं इन कर्नाटका एंड प्लेसेस लाइक बैंगलोर विच इज़ IT हब। तो अगर हमें यहाँ पे कॉलेज मिलता है तो मेरे अकॉर्डिंग ये एक बहुत ही अच्छी बात होती है, बिकॉज जो भी ऐसी जगह होती है ना जैसे बैंगलोर, पुणे, मुंबई, हैदराबाद, ये सारी ऐसी जगह है जहाँ पे आपको एक्सपोजर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा मिलती है एंड स्पेशली बैंगलोर में तो सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ पे कॉलेज मिलता है तो डेफिनेटली हमें जाना चाहिए अगर अच्छा कॉलेज मिलता है तो, बिकॉज कॉमेट की फ़ीस भी बहुत हाई होती है, जितना अच्छा कॉलेज रहता है यहाँ की फ़ीस भी काफ़ी हाई रहती है। तो इससे हमें कॉलेज मिलते हैं जैसे RVCE, BMSCE, MSRIT, SJCE, NIE, SIT, ये सारे कॉलेजेस हमें कॉमेट के थ्रू मिलते हैं। नाउ अब मैं बात करूँ इसकी एलिजिबिलिटी की तो मैं आपको बता दूँ कि आपके लिए खुशखबरी है कि 12th पास्ड स्टूडेंट्स और अपीयरिंग स्टूडेंट आप दे सकते हो कॉमेट के एग्ज़ाम एंड यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता है कि आप कितने बारी एग्ज़ाम दो, आप जितना मन आपका आप उतने बार एग्ज़ाम दे सकते हो, डबल ड्रॉपर, ट्रिपल ड्रॉपर एंड एवरीथिंग एल्स। एंड फॉर बीटेक आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स होने चाहिए एज योर कंपलसरी सब्जेक्ट्स। के बाद वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग कि देयर इज़ नो 75% क्राइटेरिया। वाओ! आपको सिर्फ 45% होने चाहिए इन योर 12th बोर्ड एंड ये जो क्राइटेरिया है ये है आउटसाइड कर्नाटका के स्टूडेंट्स के लिए जो कि आते हैं अंडर द कैटेगरी जनरल मेरिट। फॉर कर्नाटका स्टूडेंट्स यहाँ पे रहता है KSET। नाउ टॉकिंग अबाउट द एग्जाम पैटर्न एंड डिफ़िकल्टी तो इसका बहुत ही सिंपल रहता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स तीनों से 60 क्वेश्चंस ईच रहते हैं। टोटल 180 क्वेश्चंस होते हैं जिनको आपको 180 मिनट्स में सॉल्व करना रहता है। 3 घंटे का पेपर रहता है। इट इज़ ऑल्सो CBT
एंड प्लस पॉइंट इस एग्जाम का ये है कि यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है फॉर जेई स्टूडेंट्स। एक तो ये हो गया एंड दूसरा कि 75% क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं रहता है। मुझे लगता है ना कि ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है फॉर एवरी जेई स्टूडेंट, कि एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है। एंड यहाँ आपकी मार्किंग स्कीम वेरी सिंपल है। इट्स +1 फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड नो नेगेटिव मार्किंग। नाउ डिफिकल्टी की मैं बात करूँ तो इट्स समवेयर अराउंड जेई मेन, एंड आप कह सकते हो जेई मेन से थोड़ा नीचे का ही लेवल रहता है, जेई मेन के ऊपर का लेवल ही नहीं जाने वाला। एंड यहाँ पे मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर आपने जेई के लिए अच्छे से प्रिपेयर किया है ना, आई विल टेल यू, आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कमेंट के लिए। बस हाँ, ये ज़रूर रहेगा कि आपको अपनी स्पीड पे काम करना पड़ेगा, बिकॉज कुछ क्वेश्चंस लाइक सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं होते हैं कि जो आप 1 मिनट में सॉल्व कर लो। ठीक है, वहाँ पे आपको चाहिए आपकी स्पीड, आपकी एक्यूरेसी, ये बहुत ही मैटर करती है इस एग्ज़ाम के लिए। तो यस, यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट एग्जाम हमारे पास आता है, दैट इज़ VIT-EEE। अगर आपको बीटेक करनी है एंड यू वांट टू गेट एडमिशन इन द VIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, सो यू हैव टू गिव द एग्जाम VIT-EEE। अब इससे हमें कौन से कॉलेजेस मिलते हैं, दैट इज़ VIT वेलोर, VIT चेन्नई, VIT भोपाल एंड VIT आंध्र प्रदेश। नाउ अब अगर मैं इस एग्ज़ाम की क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करूँ, तो इनका एक ये एज क्राइटेरिया है विच सेज कि अगर आप 1 जुलाई 2024 में बॉर्न हो या फिर उसके बाद, तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस एग्ज़ाम। लेकिन अगर आप उससे पहले बॉर्न हो, सो यू आर नॉट एलिजिबल। कुछ और भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एज के लिए, एंड उसके लिए मैं 100% श्योर नहीं हूँ, इसीलिए आई विल नॉट बी सेइंग अबाउट दैट। सो फॉर दिस आई विल से कि आप अपने एंड से थोड़ी रिसर्च करो एंड इसके बारे में आप पूरी नॉलेज लो, ओके। एंड मिनिमम 60% आपके होने चाहिए इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स इन योर 12th बोर्ड्स एग्जाम। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट द एग्जाम पैटर्न एंड डिफिकल्टी, तो ये एक 2.5 घंटे का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जिसमें आपके PCM के लिए मैथ्स में आपके 40 क्वेश्चंस रहते हैं, फिजिक्स के 35, केमिस्ट्री के 35, एप्टीट्यूड के 10 एंड इंग्लिश के 5 क्वेश्चंस। सो टोटल आपके 125 क्वेश्चन होते हैं एंड मार्किंग स्कीम रहती है +4 फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड -1 फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, ओके। डिफ़िकल्टी की अगर मैं बात करूँ तो जेईई मेन से ईजी रहता है, एंड अगेन वही बात है कि स्पीड आपकी मैटर करती है यहाँ पे, बिकॉज 125 क्वेश्चंस है एंड 2.5 घंटे का पेपर होता है, तो स्पीड मैटर्स। नेक्स्ट वी हैव MET, दैट इज मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट, एंड इट इज़ कंडक्टेड बाय मणिपाल अकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन। नाउ MET से जो हमें कॉलेज मिलते हैं उनमें सबसे पहला आता है द मेन एंड द ओरिजिनल कैंपस, विच इज़ मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि मणिपाल में ही है। सेकेंड हमारे पास आता है मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बैंगलोर, देन मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर एंड मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिक्किम। नाउ कौन एलिजिबल है इस एग्ज़ाम के लिए, तो अगर आप क्लास 12th में हो या फिर आप पास आउट हो, लाइक इफ़ यू आर सिंगल ड्रॉपर, सो यू आर अलाउड। एंड इन्होंने भी ना स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है अबाउट डबल ड्रॉपर्स एंड फर्दर, सो आई विल से कि सिंगल ड्रॉपर हो तो आप एग्ज़ाम दे सकते हो, अदरवाइज यू हैव टू चेक अ बिट। आई डोंट थिंक कि डबल ड्रॉपर्स अलाउड होंगे, एंड आई एम नॉट श्योर, इन्होंने भी कुछ स्पेसिफिकली बोला हुआ नहीं है, तो आई विल से कि आप अपने एंड से एक बार थोड़ा और रिसर्च कर लो। एंड आपकी फिजिक्स, मैथ्स एंड इंग्लिश होना चाहिए एज योर कंपल्सरी सब्जेक्ट, एंड केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड एनी अदर सब्जेक्ट्स आप ले सकते हो एज योर एडिशनल सब्जेक्ट। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट द एग्ज़ाम पैटर्न एंड डिफ़िकल्टी, तो ये 2 घंटे का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जिसमें कि आपके मैथ से 20 क्वेश्चन, फिजिक्स के 15 एंड केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चंस रहते हैं। ऑल्सो इंग्लिश के 10 क्वेश्चंस भी यहाँ पे होते हैं। टोटल 60 क्वेश्चंस रहते हैं, जिनमें कि आपके कुछ MCQs होते हैं एंड कुछ न्यूमेरिकल आंसर टाइप, लाइक इंटीजर, जिसमें आपको वैल्यू पुट करनी पड़ती है, इंटीजर वैल्यू पुट करनी पड़ती है, दैट इज़ न्यूमेरिकल आंसर बेस्ड टाइप क्वेश्चन, जिसमें MCQs के लिए आपकी मार्किंग स्कीम रहती है +4 एंड -1, एंड न्यूमेरिकल टाइप के लिए आपका रहता है +4 एंड नो नेगेटिव मार्किंग। डिफ़िकल्टी की मैं बात करूँ तो इट इज़ समवेयर अराउंड जेईई मेन लेवल, एंड उससे थोड़ा अलग टाइप का ये पेपर होता है, बिकॉज 60 क्वेश्चंस रहते हैं आपके पास, एंड जो क्वेश्चन का स्टाइल होता है दैट इज़ ऑल्सो अ बिट डिफरेंट।
नाउ नेक्स्ट एग्जाम हमारे पास आता है दैट इज MHT CET। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम रहता है बिकॉज इसमें भी हमारे पास काफ़ी एडवांटेजेस होते हैं जो मैं आपको बताऊंगी। एंड इस एग्ज़ाम से हमें महाराष्ट्र के टॉप कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है। अब कौन से कॉलेजेस में हमें एडमिशन मिलता है दैट इज COEP टेक्निकल यूनिवर्सिटी, VJTI मुंबई एंड SPIT मुंबई, VIT पुणे और काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं जो हमें मुंबई में या फिर महाराष्ट्र के रीजन में मिलते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये जो जगह है जैसे मुंबई, पुणे, बैंगलोर, यहाँ पे हमारे पास काफ़ी एडवांटेज रहती है। यहाँ पे हमें एक्सपोजर, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा मिलती है, तो डेफिनेटली हमें इस एग्ज़ाम को टारगेट करना चाहिए। टॉकिंग अबाउट द एलिजिबिलिटी, तो फिर आप क्लास 12 में होनी चाहिए एंड कितने भी ड्रॉपर्स अलाउड है, सिंगल, डबल एंड कितने भी आप जितने, जब तक आपकी मर्जी, जब तक है जान आप तब तक एग्ज़ाम दो, देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन। एंड फॉर बीटेक आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स होने चाहिए। ऑल्सो आपके 12th बोर्ड्स में कितने परसेंट हैं वो भी उन्होंने स्पेसिफाई नहीं कर रखा है, मतलब 75% क्राइटेरिया तो बिल्कुल भी नहीं है एंड स्पेसिफिकली भी उन्होंने बताया नहीं है कि हाँ इतने होने चाहिए या उतने होने चाहिए। अगर आप 12th में हो, 12th पास आउट हो, यू आर एलिजिबल। ओके, अब एग्जाम पैटर्न और डिफिकल्टी की मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखो, आपके फिजिक्स से 50 क्वेश्चंस रहते हैं, केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चंस रहते हैं एंड 1 मार्कर ईच, लाइक हर क्वेश्चन पे आपको 1 मार्क मिलेगा। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के 100 मार्क्स हो गए। मैथ्स में भी आपके पास 50 क्वेश्चंस रहते हैं लेकिन यहाँ पे आपको पर क्वेश्चन 2 मार्क्स मिलते हैं, तो 100 मैथ्स का हो गया। तो 100 ये एंड 100 ये मिला के 200 मार्क्स का पेपर होता है आपका। एंड यहाँ पे 12th का वेटेज काफ़ी ज़्यादा होता है एंड डिफ़िकल्टी लेवल भी जेई मेन के या फिर उसके नीचे के लेवल का ही होता है। जितने भी पेपर्स मैंने आपको अभी तक बताए हैं ना, सारे जो भी ये 7 एग्ज़ाम मैं बता रही हूँ, उनमें से कोई भी एग्ज़ाम आपको जेई मेन के ऊपर के लेवल का नहीं दिखेगा, या तो उसके सेम लेवल का या फिर कुछ उसके नीचे के लेवल के ही आपको दिखेंगे। नेक्स्ट एग्ज़ाम हमारा आता है WBJEE एंड इससे हमें वेस्ट बंगाल के कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है एंड काफ़ी पॉपुलर कॉलेजेस जैसे आपने सुना होगा जादवपुर यूनिवर्सिटी, हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनी अदर कॉलेजेस, इनमें हमें एडमिशन मिलता है बाय दिस एग्ज़ाम। एंड जादवपुर यूनिवर्सिटी के बारे में तो आपने काफ़ी सुना होगा एंड आई थिंक यहाँ पे फ़ीस भी बहुत ही कम लगती है। एग्जैक्टली मेरे को आइडिया नहीं है बट जितना मैंने सुना है तो जादवपुर यूनिवर्सिटी की फ़ीस भी बहुत ज़्यादा कम है। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी, तो यहाँ पे भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता है। आप क्लास 12th में हो या फिर आप सिंगल ड्रॉपर्स हो या फिर कितने भी ड्रॉपर हो, यू आर एलिजिबल फॉर द एग्ज़ाम। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आर रिक्वायर्ड एंड देर इज़ नो 75% क्राइटेरिया। जनरली 45% आपकी होनी चाहिए इन PCM। एंड जो भी यूनिवर्सिटीज़ या फिर स्पेसिफिक कॉलेजेस हैं उनके अपने कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं जो कि आप देख सकते हो उनकी वेबसाइट पे जा कर के। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो WBJEE का एग्ज़ाम पैटर्न कम्प्लीटली डिफरेंट होता है जितने भी एग्ज़ाम अभी तक हमने डिस्कस करे हैं उनके कंपेयर में, बिकॉज इट इज़ एन ऑफलाइन एग्ज़ाम एंड इट इज़ OMR बेस्ड। आपको OMR फिल करना रहता है एंड यहाँ पे आपके पास 2 पेपर होते हैं एंड टोटल आपके 155 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं जिनमें कि आपको सेपरेटली 2 घंटे मिलते हैं। लाइक फॉर पेपर 1 आपका होता है मैथ्स का एंड मैथ्स में आपके पास 75 क्वेश्चंस रहते हैं और 100 मार्क्स का मैथ्स का पेपर आपका रहता है। उसके बाद आपका पेपर 2 होता है, वो भी 2 घंटे का होता है एंड इसमें आपके पास आता है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री जिसके कंबाइंड आपके 80 क्वेश्चंस होते हैं एंड 100 मार्क्स होते हैं मिला के। तो टोटल 155 क्वेश्चंस रहते हैं एंड आपको 2 घंटे मिलते हैं मैथ्स के लिए एंड 2 घंटे मिलते हैं फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। अब एंड मार्किंग स्कीम जो होती है ये काफ़ी डिफरेंट होती है बिकॉज यहाँ पे कैटेगरीज में क्वेश्चन रहते हैं। एक ऐसी कैटेगरी होगी जिसमें आपके पास 50 क्वेश्चंस होंगे एंड उसमें हो सकता है आपका -1 हो नेगेटिव मार्किंग, किसी में आपके 15 क्वेश्चंस होंगे एंड सो ऑन। तो मार्किंग स्कीम वाला एक पार्ट होता है जो थोड़ा हमें ध्यान से समझना रहता है। तो अगर आपको इसके बारे में WBJEE के बारे में पूरी डिटेल्स चाहिए तो आप देख सकते हो, यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोस अवेलेबल है, आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। डिफ़िकल्टी की मैं बात करूँ तो ये जेई मेन के लेवल का ही होता है। लास्ट एग्ज़ाम हमारा है दैट इज़ SRM जेई एंड इससे हमें कॉलेज मिलते हैं चेन्नई में एंड चेन्नई में यहाँ पे 4 कैंपस होते हैं। आई थिंक एक त्रिची में है और भी अलग अलग जगह में चेन्नई में कॉलेजेस हैं, वहाँ पे आपको एडमिशन मिलता है। चेन्नई के बाहर भी इनके यूनिवर्सिटीज़ कैंपस हैं,
आई थिंक दिल्ली और हरियाणा में और भी काफ़ी सारी जगह इनके कैंपस है। नाउ स्टूडेंट्स जो क्लास 12th में है या फिर जो ड्रॉपर्स हैं, सिंगल ड्रॉपर, डबल ड्रॉपर एंड एवरीवन, आप सारे अलाउड हो इस एग्ज़ाम के लिए। एंड मिनिमम 60% आपको चाहिए इन योर क्लास 12 फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में आपके 60% होनी चाहिए। एग्जाम पैटर्न एंड डिफिकल्टी की अगर मैं बात करूँ तो फिजिक्स में आपके पास 35 क्वेश्चंस होते हैं, केमिस्ट्री में 35 एंड मैथ्स में 40 क्वेश्चंस होते हैं। ऑल्सो इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड भी यहाँ पे रहता है जिनके 20 क्वेश्चंस होते हैं। तो टोटल 130 क्वेश्चंस रहते हैं एंड आपके पास ड्यूरेशन होती है 2 hour 30 minutes, यानी 2.5 घंटे का आपके पास पेपर होता है एंड यू हैव टू सॉल्व 130 क्वेश्चंस। एंड यहाँ पे भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। डिफिकल्टी की मैं बात करूँ तो इट इज़ ईजियर दैन जेई मेन। एंड येस, विद दिस आई थिंक वी हैव कम टूवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। मैंने सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया है अच्छे से एंड मैं बहुत ज़्यादा डिटेल भी मैंने नहीं बताया बिकॉज़ अगर मैं वो करती तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती। अगर आपको लगता है कि आपको किसी स्पेसिफिक पॉइंट के बारे में जैसे एलिजिबिलिटी या फिर एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में डिटेल्स में आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है तो उसके लिए आप सर्च कर सकते हो एंड देयर आर सो मेनी वीडियोज़ अवेलेबल, आप देख सकते हो उसको। एंड ये दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। बाय।